नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 2 मई 2021 के समाचार आपको बता दें। CBSE 10वीं के नतीजे 20 जून तक। बोर्ड CBSE के नतीजे 20 जून तक घोषित कर देगा। रिजल्ट तैयार करने की जिम्मेदारी स्कूलों को दी गई है। सभी विषयों का रिजल्ट 100 अंकों के आधार पर तैयार होगा। इसमें मिड टर्म और प्री बोर्ड की परीक्षा से 80 अंक और आंतरिक मूल्यांकन से 20 अंक मिलेंगे। कोई छात्र इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो हालात ठीक हो जाने पर उसे लिखित परीक्षा का मौका भी दिया जाएगा। प्रत्येक विषय में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन और 80 अंक सत्र के तहत यूनिट टेस्ट 10 अंक, मिड टर्म 30 अंक और प्री बोर्ड परीक्षा 40 अंक से निर्धारित किए हैं। CBSE की अंक नीति के अनुसार स्कूल का 3 साल में 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन भी परखा जाएगा। रिजल्ट तैयार समिति में प्रिंसिपल समेत 7 शिक्षक होंगे। मूल्यांकन में पक्षपात करने पर स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों, युवाओं में टीकाकरण को लेकर दिखा जोश। यूपी में 18 से 44 वर्ष की उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में से 80% ने लगवाया टीका। यूपी के 7 जिलों में 85 केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण शुरू हुआ। महामारी को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन की ब्याज दर घटाकर 6.70% कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर चांदनी चौक स्थित शीशगंज गुरुद्वारे में माथा टेका। PM बिना सुरक्षा व्यवस्था के बगैर ही पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक पहुंच गए। दोस्तों, आज से होगी पंचायत चुनाव की गणना। सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। केंद्रों के बाहर सख्त कर्फ्यू। कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। मस्जिद के बाहर खड़ी भीड़ का विरोध करने पर 2 पक्षों में पथराव। जिला संभल के तहसील चंदोसी के मोहल्ला जारई गेट में 2 पक्षों में पथराव हो गया और अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर पथराव कर रहे लोग हुए फरार। दोस्तों, एक और खबर आपको बता दें। बबराला बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के द्वारा अपने निजी खर्च पर बदायूं मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की गई, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है। दोस्तों, प्रदेश सरकार चालू वित्त वर्ष में गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 10 लाख गरीब बुजुर्गों को पेंशन योजना से जोड़ेगी। वर्तमान में सरकार प्रतिमाह 500 रुपये की दर से भुगतान कर रही है। दोस्तों, एक और नवीन समाचार आपको बता दें। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने CM राहत कोष में दिए 7 लाख रुपये। अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए भारत में तत्काल कुछ सप्ताह का लॉकडाउन जरूरी है। भारत में टीके की मांग पूरी करने का दबाव झेल रहे सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला ने कहा, देश में हर किसी को चाहिए वैक्सीन। इस दबाव को मैं अकेला नहीं झेल सकता। इस दबाव के चलते ही उन्होंने पत्नी बच्चों समेत लंदन आने का फैसला लिया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज। ममता वाम के साथ कांग्रेस का भविष्य भी दांव पर। केंद्र की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएंगे परिणाम। भाजपा की साख को भी अग्नि परीक्षा। आपको बता दें कि रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, असम सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। नतीजे बताएंगे कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का खेला होवे व दावा सच साबित हुआ या भाजपा का 2 मई
ममता गई का दावा। एक दशक से बंगाल की सत्ता पर ममता की अगुवाई में काबिज तृणमूल कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला है। दोस्तों, अमेरिका ने बेकाबू महामारी की रफ्तार देखकर भारत से आने वाले यात्रियों का प्रवेश 4 मई से अनिश्चितकाल के लिए रोकने का ऐलान किया है। दोस्तों, राष्ट्रपति बाइडेन ने आदेश जारी किया कि ग्रीन कार्ड धारकों, छात्रों, पत्रकारों व शिक्षाविदों समेत कुछ श्रेणी के यात्रियों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। दोस्तों, एक और समाचार आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं पार्टी के भीतर आंतरिक चुनाव कराए जाने के पक्ष में हूं और कार्यकर्ता ही तय करेंगे कि कौन पार्टी कमान संभालेगा। पार्टी जो भी मुझसे कहेगी वह दायित्व निभाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वे सबसे पहले गरीबों की सोचें और हर परिवार के खाते में संकट खत्म होने तक 6,000 रुपये डालें। दोस्तों, सरकार ने हालात देखते हुए संशोधित आयकर रिटर्न और देरी से रिटर्न भरने की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी है। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च 2021 थी। दोस्तों, एक और समाचार, भारतीय स्टेट बैंक ने महिलाओं के लिए होम लोन पर दी विशेष छूट। होम लोन की दरें 6.70% से शुरुआत करते हुए महिलाओं के लिए खास पेशकश की है। यदि कोई महिला होम लोन के लिए आवेदन करती है तो उसे 5 आधार अंक अर्थात 0.05% तक की छूट मिलेगी। बैंक ने KYC के मामले में ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने कहा कि अब पोस्ट या रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए भेजे गए दस्तावेजों से भी KYC अपडेट हो जाएगी। ग्राहकों को अब KYC अपडेट कराने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। यदि 31 मई तक KYC अपडेट नहीं भी होता है तो भी बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। दोस्तों, एक और समाचार, केंद्र पर भड़का हाई कोर्ट। नाराज हाई कोर्ट ने केंद्र को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि बस बहुत हुआ, बहुत सारा पानी सिर के ऊपर चला गया है। हाई कोर्ट ने केंद्र को तत्काल राजधानी के लिए आवंटित 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। दोस्तों, नेपाल ने भारत में बढ़ते संक्रमण के चलते बंद किए सीमा के 22 नाके। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी फिलहाल वापस नहीं लौट सकेंगे। अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर, CBSE 10वीं के नतीजे 20 जून तक घोषित कर दिए जाएंगे। युवाओं में टीकाकरण को लेकर दिखा जोश। यूपी में 18 से 44 वर्ष की उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू। महामारी को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन की ब्याज दर घटाकर 6.70% कर दी है। आज से होंगी पंचायत चुनाव की गणना। सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। केंद्रों के बाहर सख्त कर्फ्यू। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने CM राहत कोष में दिए 7 लाख रुपये। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज। ममता बाम के साथ कांग्रेस का भविष्य भी दांव पर। भारतीय स्टेट बैंक ने महिलाओं के लिए होम लोन पर दी विशेष छूट। केंद्र पर भड़का हाई कोर्ट। नाराज हाई कोर्ट ने केंद्र को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि बस बहुत हुआ, बहुत सारा पानी सिर के ऊपर चला गया है। नेपाल ने भारत के बढ़ते संक्रमण के चलते बंद किए सीमा के 22 नाके। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ताज़ा खबरें सुनने के लिए सुनते रहिए हमारा गुड एंड फ्रेश चैनल। नमस्कार।